हाय एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 247। मेरा नाम है भारती एंड आई एम योर नीट काउंसलिंग एक्सपर्ट एंड बायोलॉजी एजुकेटर एज वेल। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन कल से स्टार्ट हो रहे हैं एमसीसी के। एंड रजिस्ट्रेशन के बाद यानी कि 5 तारीख से रजिस्ट्रेशन है, 6 तारीख से आपको चॉइस फिलिंग करनी है। बहुत सारे बच्चे हैं जो खुद से काउंसलिंग कर रहे हैं, तो उन बच्चों को ये पता होना चाहिए कि हम एमसीसी राउंड 1 की प्रेफरेंस लिस्ट अगर बनाने जा रहे हैं तो हमें कैसे बनानी है, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो हमें देखने हैं एमसीसी राउंड 1 की प्रेफरेंस लिस्ट के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी क्या क्या फैक्टर्स है। सबसे पहले आपकी आज आने वाली है सीट मैट्रिक्स। ठीक है, जो कि मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली कि आज नहीं आएगी। लास्ट ईयर भी वो 2-4 दिन लेट आई थी, बट स्टिल अगर आज सीट मैट्रिक्स आ जाती है तो आप ये देखिए कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप बॉर्डर लाइन वाले बच्चे हो, अगेन बार बार मैं अपनी लाइव में भी बोलती हूं, बॉर्डर लाइन वाले बच्चे हो, फिल ऑल दी कॉलेजेस, एक भी कॉलेज आपको नहीं छोड़ना है। ठीक है, एक भी आपको कॉलेज नहीं छोड़ना है। ठीक है, सेकंड, अगर आप बॉर्डर लाइन वाले, अच्छा इसी में बता देती हूं, अगर आप बॉर्डर लाइन वाले बच्चे नहीं हो, आपकी रैंक है 10,000 है, 15,000 है, तो आपको लास्ट ईयर की कट ऑफ देखनी है। लास्ट ईयर की कट ऑफ देखनी है। और अगर आपकी रैंक इस साल 15,000 है, ध्यान से सुनना, इस साल 15,000 है, तो लास्ट ईयर जो कॉलेज 20,000 तक, जितने कॉलेज 20,000 रैंक तक क्लोज हुए होंगे, वो सारे कॉलेजेस आपको राउंड 1 में भरने हैं, ताकि राउंड 1 में एटलीस्ट मेरे पास एक कॉलेज हो। ठीक है, ताकि मैं फ्री एग्जिट या अपग्रेड, वो मेरे ऊपर है बाद में, लेकिन मैं कर पाऊं। ठीक है, मेरे पास कॉलेज होना चाहिए। मेरा पहली प्रेफरेंस ये है कि मेरे पास मेरा कॉलेज होना चाहिए, मेरे को उससे अलावा किसी चीज से मतलब नहीं है। मैं अपग्रेड कर सकता हूं, मेरे पास अपग्रेड की फैसिलिटी, अब मुझे कहीं जाना भी नहीं है अपग्रेड करने के लिए, तो मेरे पास मेरा कॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो आपको जब भी जितनी भी आपकी रैंक है उससे 5,000 आगे तक जो कॉलेजेस मिले हैं वो आपको भरने हैं। एंड अगर आपकी रैंक 20,000 से ऊपर है ना, 20,000 से ऊपर रैंक वाले बच्चों को ऑल दी कॉलेजेस भरने हैं। ठीक है, अगर आपकी रैंक 20 के अबव है तो आपको ऑल कॉलेजेस भरने हैं। मैं पहले ही बोल रही हूं, तभी आपको कॉलेज मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। ये मत सोचना कि आप ये नहीं भरोगे वो नहीं भरोगे, नहीं, पहला मुद्दा है कि कॉलेज हमें मिलना चाहिए। ठीक है, सेकंड, लास्ट ईयर की हमें कट ऑफ एनालिसिस करनी है। ठीक है, अगर आप कहीं पर भी एनरोल्ड नहीं हो, ठीक है, कोई बात नहीं, आपको एमसीसी की वेबसाइट पे पुरानी कट ऑफ्स मिल जाएगी, तो वहां से आप देख सकते हो। ठीक है, लेकिन वो हर एक पीडीएफ, हर एक राउंड की अलग अलग कट ऑफ होती है। 1100-1200 का पन्ना होता है जिसको हम एक्सेल में कन्वर्ट करते हैं, और जो आप देख पाते हो जो हमारे पोर्टल पे प्रेजेंट है। तो आप हमारे नीट पोर्टल, अगर आप नहीं कोई बैच लेना चाहते हो, आप हमारा नीट पोर्टल ले लो। नीट पोर्टल आपको जो 1 वाले बैच में मिल जाएगा, तो आप उससे अपनी कट ऑफ एनालिसिस कर सकते हो। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको देखनी है, अब आप थोड़ा, अगर आप, मेरी रैंक अच्छी है तो मैं आप थोड़ा चूजी हो सकता हूं। चूजी मेरे को कैसे होना है, ऐसा नहीं है कि यार स्टेटमेंट जाना हो, स्टेटमेंट नहीं, आपको चूजी होना है कि यार मुझे नो बॉन्ड वाली स्टेट प्रेफर करनी है। सबसे पहले नो बॉन्ड वाली स्टेट, जहां एमबीबीएस के पास बाद कोई भी बॉन्ड नहीं है, मैं सीधे पीजी के लिए तैयारी कर सकता हूं या मैं पीजी करने बैठ सकता हूं। दूसरी चीज, मेरे को यह देखना है कि कितना पुराना कॉलेज है, क्योंकि एस्टैब्लिश्ड ईयर जितना पुराना होगा उतना स्ट्रॉन्ग एल्यूमिनाई कनेक्ट होगा। आप सोचो कितना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा उन फैकल्टीज के पास जिन्होंने इतने सारे बैचेस निकाले होंगे। न्यूअर कॉलेजेस को बाद में प्रेफर करना है। तीसरी चीज जो मैं देखूंगी यहां पर, मैं देखूंगी कि यार मेरा नो बॉन्ड होना चाहिए सबसे पहले, मैं फिर देखूंगी एल्यूमिनाई कनेक्ट, फिर मेरे को पेशेंट लोड देखना है। ठीक है, पेशेंट लोड अगर आप किसी पर्टिकुलर 10 कॉलेज का देख रहे हो तो आप उनकी वेबसाइट से भी जाके देख सकते हो, वरना एनएमसी की वेबसाइट पे भी आपको डेटा मिल सकता है, बस आपको खोजना आना चाहिए। ठीक है, पेशेंट लोड आप देखेंगे। एंड फोर्थ चीज, अब जो आप देखेंगे, आपने नो बॉन्ड देख लिया, आपने एस्टैब्लिश्ड डेट देख लिया, आपने पेशेंट लोड देख लिया, लास्ट में आपको, लास्ट में कहीं अपना पीजी कोटा कंसिडर करना है, और इससे भी लास्ट आपको इंफ्रास्ट्रक्चर कंसिडर करना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये सारी चीजें हैं, ये 3 ऐसे फैक्टर्स हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर
जिनके बेसिस पे मैं प्रेफरेंस लिस्ट बना रही हूँ इस समय, ठीक है। और आज मेरे प्रीमियम वाले बच्चों को सबको प्रेफरेंस लिस्ट मिल भी जाएगी आफ्टर सीट मैट्रिक्स, ऑल्दो बन गई है हमारी प्रेफरेंस लिस्ट सबकी अलग अलग, बट दिस इज दी सीट मैट्रिक्स जिसका मैं वेट कर रही हूँ। अगर मुझे कोई चेंजेस लगेंगे तो मैं वो करूंगी इस सीट मैट्रिक्स आने के बाद। अब इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आप प्रेफरेंस लिस्ट खुद से नहीं बना पा रहे हैं तो आप हमारे वन वाले, मैंने अभी आपको बताया, अगर आप जनरलाइज बॉर्डर लाइन जनरलाइज वाले बच्चे हो, बॉर्डर लाइन नहीं जनरलाइज प्रेफरेंस लिस्ट के साथ खुश हो, तो आप ये वाला बैच ले लो, ठीक है। इसमें जनरल प्रेफरेंसेस मिल जाएगी, और मैं बोल रही हूँ जनरल ही मिलेगी इसमें, आप एक्सपेक्ट मत करिएगा इसमें कस्टमाइज मिलेगी, ठीक है। इसमें आपको लेकिन सारा नीट पोर्टल मिल जाएगा आपको, जिसमें कट ऑफ सारा सीट मैट्रिक्स सब कुछ मिल जाने वाला है। एमबीबीएस बीडीएस आयुष की ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा की काउंसलिंग हम करा रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन में हेल्प मिलेगी और डेली डाउट सेशन मिल रहे हैं, ठीक है। आपको इसमें पेशेंट लोड भी का भी डेटा मिल जाएगा, सब कुछ यू विल गेट, ठीक है। फीस वीस सब कुछ आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब वन प्रो वाले बैच में आपको ये सारी चीज मिलेगी, प्लस एक वन ऑन वन काउंसलर मिलेगा जिससे आप व्हाट्सएप चैट के थ्रू अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, ठीक है। और यहां पर आपको कस्टमाइज प्रेफरेंस लिस्ट मिलेगी। लेकिन हमारे वन प्रो वाले बच्चों का बोलना है कि मैम हमें कॉलिंग करनी है, तो अब बेटा देखो, अगर वन प्रो वाला बच्चा कोई देख रहा है तो वो वन प्रो अल्टीमेट में अपग्रेड कर सकता है, और अगर कोई नया बच्चा देख रहा है तो हमने कॉलिंग फीचर 30 मिनट्स का टॉक टाइम। अब आप बोलोगे तीनों राउंड के लिए 30 मिनट बस नहीं होते हैं। आप हमारे काउंसलर से बात करो, आप हर राउंड में 10 मिनट बात करो, 3 पार्ट्स में डिवाइड करो, क्योंकि मैक्सिमम 3 कॉल्स आप कर पाओगे, 3 पार्ट्स में आप डिवाइड करो, 3 पार्ट्स में 10-10 मिनट की कॉल रखो, उन 10 मिनट में आपको अपने सारे डाउट्स आप क्लियर कर दोगे। और ऐसा नहीं है बेटा, अगर हमें लग रहा है 10 से 12 मिनट हो रहे हैं, हमें कोई इशू नहीं है उस चीज से, लेकिन आप कॉल पे ही सारे डाउट्स क्लियर कर लो, फिर आपको शायद व्हाट्सएप मैसेजेस की जरूरत ना पड़े। तो यहां पर आपको 30 मिनट्स का टॉक टाइम, कस्टमाइज प्रेफरेंस लिस्ट और व्हाट्सएप टेक्स्ट तो आप कर ही सकते हो हमारे काउंसलर को, ठीक है। और इसके अलावा ये सारी चीजें जो आपको वन में मिली थी, आप इसको इन तीनों में से बैचेस को, किसी भी बैच को एनरोल कर सकते हो बाय यूजिंग द कोड ZBBS। ये अभी जो प्राइस दिख रहा है ये प्राइस पे आपको मिल जाएगा, हो सकता है इससे भी कम मिल जाए अगर आप ZBBS कोड यूज करेंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, अगर आप लिंक से नहीं ले पा रहे हो तो इस कॉलिंग नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। एंड अगर आप काउंसलिंग खुद करा रहे हो तो प्लीज दिस टेलीग्राम चैनल यू नीड टू फॉलो, यहाँ सारी अपडेट सबसे फास्टेस्ट आती है, ठीक है। ओके गाइज, ऑल द बेस्ट। और कोई डाउट हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स।